साथियों नमस्कार। मैं आर.के. अमोल 24 चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मुस्लिम और हिंदुओं के तथाकथित हिंदुओं के आपसी विवाद चलते रहते हैं। वो उनके बारे में फत्या कसते हैं, कमेंट करते हैं, और ये उनके बारे में फत्या कसते हैं, कमेंट कसते हैं। बात तब बिगड़ती है जब इसकी अति होने लगती है, जैसे आजकल हो रहा है। आप मुसलमानों को इस देश में झूठला नहीं सकते। आप दलित, पिछड़ों और आदिवासियों को तो झूठला लेते हैं, आप उनका हित भी कर लेते हैं, आप उनके हक हकूक भी छीन लेते हैं, लेकिन मुसलमानों के हक हकूक छीनने में दिक्कतें हैं। इस चीज को आप गौर करिए, अन्यथा देश का माहौल खराब होता है। इसके दोषी आप पूरी तरह से होंगे, मुसलमान भी होंगे। इस देश में गृह युद्ध की स्थिति न लाया जाए। ऐसी ही स्थिति चल रही है छोटी छोटी बातों पर। किसी ने किसी की प्रशंसा कर दी, उस पर आपको इतराज है। कहीं मेला लगता है, परंपरागत मेला लगता है, उस पर आपको इतराज है, और उसकी परमिशन भी नहीं दी जाती है। बहुत सारे हैं मुस्लिमों के जो उर्स लगते हैं, और भी तमाम महापुरुषों के उनके वो मेले लगते हैं, दरगाहों पर मेले लगते हैं, उस पर भी आपको इतराज है। इतराज नहीं है आपको, आप पब्लिक को धोखा दे रहे हैं। आप पब्लिक को धोखा दे रहे हैं, क्योंकि इसमें आपका योगदान रहा है। इन मुस्लिमों को बुलाने में आपका योगदान रहा है, इस मुस्लिमों को शासन करने में आपका योगदान रहा है, और आपके योगदान से ही उन्होंने यहां शासन किया है। इस तथ्य को भी बताइए लोगों को कि राणा संगा ने बाबर को बुलाया था और किसी ने नहीं बुलाया था, राणा संगा ने बुलाया था। अपनी बहन बेटियों की शादी अकबर से आपने ही किया था। मान सिंह जो है वो भी हिंदू थे और वो सेनापति थे, और राणा प्रताप को बचाने वाला जो है वो दलित था या पिछड़ा था, आप नहीं थे। तो आप जो खेल इसमें खेल रहे हैं वो देश को बर्बाद करने का खेल खेल रहे हैं। कोई कहता है कि ये नाम न रखो, वो नाम रखो। अरे जब वो आया था तब तो आपने उसको भगाया नहीं, उसको कहा गया है लूटने दो, भगवान ही मार डालेंगे उसको। तब तो आपने ढोंगा आडंबर फैलाया, और अब कह रहे हैं कि वो बहुत आताताई थी, उसके नाम पर लड़के का नाम क्यों रखा जा रहा है। हद हो गई आपके मतलब गिरावट की, हद हो गई आपके सोच की, हद हो गई। इस देश के प्रति आप वफादार है ही नहीं। इस देश का माहौल अनेकों बार आप खराब करते रहे हैं और खराब करते रहेंगे। केवल आपका अपना स्वार्थ है कि हम मजे में रहें, खाएं पिए रहें, दुनिया चाहे चूल्हेवाड़ में जाए। ये सोच जो है इस देश को बर्बाद कर चुका है। 755 साल गुलाम, यही सोच जो है 755 साल गुलामी झेलाया है, और आगे भी लगता है झेलाएगा। अब समझौता करके रहने की बजाय, जैसे और लोगों ने समझौता किया कि ठीक है अब आ गए तो आ गए, अब हैं तो हैं, अब यहीं पे रच बस गए तो रच बस गए, न कि आप जो है तरह तरह के खुराफाते कर रहे हैं और देश की शांति भंग कर रहे हैं।
इसमें नुकसान किसका होता है? दलित, पिछड़े और आदिवासियों का। आपका नुकसान नहीं होता है। आप तो इतने बड़े दिल वाले हैं कि आप हाथ मिला लेंगे और आप, तुम भी सुकून से रहो, हम भी सुकून से रहें। ये हो चुका है। बात औरंगजेब की भी चल रही है, वायरल हो रहा है मीडिया में और सब जगहों में। औरंगजेब की जो आप एक इमेज देख रहे हैं, वो इमेज औरंगजेब की नहीं है। औरंगजेब आपसे अच्छा था। जो आप कर रहे हैं और जिस नीयत से कर रहे हैं, बात नीयत की होती है, करने की नहीं होती है। सत्ता वैसे भी निरंकुश और अहंकारी होती है, और सत्ता किसी तरह का कोई जो है मनमानी होती है। मतलब निरंकुश तो है, कह ही रहे हैं हम, लेकिन सत्ता जो है बेलगाम होती है। आज सत्ता बेलगाम है, निरंकुश है, अहंकारी है। आप आंख के सामने देख रहे हैं, सारा दोष नेहरू का है, आपका कोई दोष नहीं है। आप देश को बर्बाद कर रहे हैं, इसमें किसी का दोष नहीं है, ये नेहरू का दोष है। आप किस तरह का झूठ बोल रहे हैं, किस तरह के मतलब भ्रम फैला रहे हैं और किस तरह की चीज रहे हैं। ये जो लोगों के शरीर पर कपड़े हैं और जो शिक्षित हैं, जो नौकरियां पा चुके हैं, वो नेहरू की देन है, आपकी देन नहीं है। आपकी देन है नौकरियां छीन लो, कपड़े उतार लो और इन्हें बिल्कुल ही नेस्तनाबूद कर दो, और उनके सारे संसाधनों का, उनके धन का हम सदुपयोग करें। ये आपकी मंशा है। वरना औरंगजेब के बारे में 2 लाइन हम बताना चाहेंगे लोगों को कि औरंगजेब इस विचार का था कि 2 उदाहरण देते हैं। उसके शाहजहां उसके जो है वालिद थे। शाहजहां से वो बहुत मोहब्बत करता था और शाहजहां का बहुत हुक्मदारी था, लेकिन वो लीग से हट करके जो चीजें होगी, जो जनता रियाया के हक में नहीं होगी, उसको नहीं मानने को तैयार था। वो ये कहता था कि औरंगजेब ने एक इच्छा व्यक्त की, शाहजहां ने एक इच्छा व्यक्त की कि मेरा भी मकबरा जो है मुमताज जहान के मकबरा ताजमहल के बगल में मेरा भी एक मकबरा बनेगा, और इसी कैटेगरी का बनेगा जो दुनिया में विश्व विख्यात होगा। औरंगजेब ने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। रियाया के पैसे से मकबरे नहीं बनेंगे। एक बन गया, पर रियाया के पैसे से मकबरा नहीं बनेगा। रियाया का पैसा रियाया का है। ये क्या गलत है इसमें? इसको आप दूसरा टर्न देते हैं। वो टर्न आप जानते हैं क्या देते हैं कि वो अपने पिताजी को कैद कर दिया था। अगर रियाया के लिए एक शासक को, एक शासनकर्ता को अगर रियाया के लिए ये भी करना पड़े तो वो गलत नहीं है। दूसरा उदाहरण देते हैं। उनके बड़े भाई दारा शिकोह थे। दारा शिकोह की ये हरकतें थी कि वो बहुत बड़ी लाइब्रेरी मेंटेन करते थे, और वहां पर हिंदू और मुस्लिम दोनों के पंडित आते थे। हिंदुओं के पंडित जाते थे। आप जानते हैं पंडित कौन होते हैं हिंदुस्तान में? पंडित कौन होता है? तो ये ब्राह्मण जाते थे, और सिया में जो है मौलवी होते हैं वो जाते थे, और हिंदू संस्कृति और मुस्लिम संस्कृति और हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म पर डिबेट होता था, और बड़े बड़े इनाम लेकर के जाते थे ये, और कपड़े, पैसे, धन दौलत सब लेकर के जाते थे, और वो डिबेट के शौकीन थे दारा शिकोह। ये बात नागवार लगती थी औरंगजेब को कि रियाया के पैसे लुटाए जा रहे हैं, या रियाया के पैसे से ये सब नहीं होगा। इसलिए अपने भाई का ही उसको मरवाना पड़ा। गलत नहीं है, बिल्कुल गलत नहीं है। रियाया के लिए कुछ भी किया जा सकता है, जनता के लिए कुछ भी किया जा सकता है। जनता ने आपको सपोर्ट करके राजा बनाया, पूरी विश्वास के साथ बनाया, और आपने क्या किया? लगातार झूठ बोलना शुरू किया, लगातार जुमलेबाजी शुरू कर दी, लगातार लोगों की नौकरियों और लोगों के ऊपर खत्म करना शुरू कर दिया, और
तमाम तरह के जुल्म सितम जो है आपने किया, वैसे ही जैसे हमने उदाहरण दिए। आपने जरा भी नहीं सोचा कि ये जनता, आपने सोचा ये जनता तो मूर्ख है, और जनता मूर्ख है। रियाया तो भेड़ है, ये औरंगजेब ने कहा था कि रियाया तो भेड़ है, ये जनता तो भेड़ है। एक कुएं में गिर रहा है तो सभी कुएं में गिरेंगे। पर भेड़ है, उसकी मजबूरी है भेड़ बनना, या उसका नेचर है। तो इसका मतलब यह है कि उनको कुएं में ढकेल दिया जाए। यहां भी वो गलत नहीं था। उसने कहा हमें मौलवी की कोई जरूरत नहीं है, हमें मौलवी की कोई जरूरत नहीं है। जब इम्तिहान भी वही है, इंतहा भी वही है, जब शुरुआत भी वही है और अंत भी वही है, तो इसमें रसूल की क्या जरूरत है? क्योंकि ये मौलवी बड़े लोगों को नमाज पढ़ाते हैं, ये छोटे लोगों को भी मस्जिद में नमाज पढ़ाते हैं। उसका कहना था कि मौलवी की जरूरत क्या है? जब इम्तिहान भी वही है और इब्तिदा भी वही है और इंतहा भी वही है, तो फिर रसूल की क्या जरूरत है? मैं खुद नमाज पढ़ लूंगा। ये स्थिति है। यहां भी वो गलत नहीं है। आप मंदिर में पंडित रखते हैं, वो पैसे वसूलता है, मिठाई वसूलता है, फल फूल वसूलता है और अपनी धाक जमाता है। पूजा करने के लिए पंडित की क्या जरूरत है? पूजा करने के लिए मंदिर में पंडित रखना आवश्यक नहीं है। पूजा लोग अपना आप कर लेंगे, किसी की जरूरत नहीं है। ये सत्य है। मैं गलत नहीं कह रहा हूं कि मंदिर में पुजारी की कोई आवश्यकता नहीं है, किसी की आवश्यकता नहीं है पूजा करने के लिए। पूजा करने के लिए तो भाव चाहिए, दिल चाहिए। पुजारी क्या करता है? पैसे वसूलता है, मिठाइयाँ वसूलता है, फल वसूलता है, घर ले जाता है, खाता है, पीता है, अपने नाते रिश्तेदारों में बांटता है, और तो कोई पूजा होती नहीं। बांट चुके हैं आप। रही बात क्रूरता की, औरंगजेब की क्रूरता की बात रही, तो औरंगजेब कभी भी क्रूर नहीं रहा। इससे बड़ा क्रूर तो पुष्य शुंग मित्र था, जिसने मौर्यों का खुलेआम कत्लेआम करवाया आदेश दे करके, और बौद्ध भिक्षुओं का खुलेआम करवाया, और रियाया को बिल्कुल, मतलब जनता को बिल्कुल जो है पंगु बना दिया। इतना कत्लेआम औरंगजेब ने नहीं कराया होगा। पुष्य शुंग के बराबर जो है कत्लेआम, और पुष्य शुंग एक ब्राह्मण था, तो इतना औरंगजेब ने नहीं कराया होगा। तो कैसे आप औरंगजेब को गलत ठहरा रहे हैं? गलत तो हर शासक होता है। आप भी हैं, नेहरू भी थे, और भी थे, और भी थे, और तंज कसने की तो आपकी मतलब बहुत विशाल आदत है। तो मैं समझता हूं कि औरंगजेब क्रूर भी नहीं था, उससे बड़ा क्रूर इतिहास में मौजूद है। ऐसी स्थिति में अनावश्यक जो है, अभी एक नारा चला था, कटेंगे तो बटेंगे, क्या पता नहीं क्या क्या नारा था। बटे तो हुए ही हैं। आप दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, इनकी आबादी 80% है। शासक आप हैं। छल बल कल नहीं है तो और क्या है? षड्यंत्र नहीं चल रहा है तो और क्या है? आप पीछे भी षड्यंत्र हुआ था। राजनीति तो कतई नहीं हो रही है, सिर्फ षड्यंत्र हो रहा है। षड्यंत्र के ही साधु सन्यासियों को लगाया गया है। ये साधु सन्यासी जो है वो यही तो कर रहे हैं जो आपके मतलब सपोर्टर हैं, और जिनको आपने संवैधानिक पदों पर भी बैठाया है। साधु सन्यासियों का क्या मतलब है राजनीति में? राजनीति करने के लिए साधु सन्यासी हैं और काम करने के लिए नहीं है। और नेहरू के कथन पर आप कहते हैं कि नेहरू ने ऐसा करके भारतीयों को नीचा दिखाया था कि ये काम कम करते हैं। अरे ये करोड़ों साधु सन्यासी कौन सा काम करते हैं? बहुत सारे लोग हैं जो काम ही नहीं करते। काम तो करता है किसान, उसको भी आपने चपेटे में ले लिया। काम तो करता है मजदूर दलित,
काम तो करता है पिछड़ा, काम तो करता है आदिवासी, फिर भी उसके शरीर पर कपड़े नहीं होते हैं, खाने को अच्छा खाना नहीं मिलता है, और आप कहते हैं कि कम काम करते हैं। कम काम कौन करता है? कोई हल नहीं जोतेगा, कोई खेती नहीं करेगा, और जमीन उनके पास हो रहेगा। ये षड्यंत्र नहीं है तो और क्या है? तो इस तरह से जो है हमारा तो निवेदन है कि देश में शांति स्थापित की जाए, और जिसका जो धर्म है, जिसकी जो वो है, उनको मनाने दिया जाए, उनका सपोर्ट किया जाए, एक सौहार्द वातावरण बनाया जाए, और ऐसे लोग जो सौहार्द को बिगाड़ना चाहते हैं, चाहे इधर को चाहे उधर को, उनके ऊपर आप कार्रवाई नहीं करते। आप उधर के तो कार्रवाई करते हैं, इधर के कार्रवाई नहीं करते। आप इधर भी कार्रवाई करिए जो सौहार्द बिगाड़ रहे हैं, और बिगाड़ने वाले संवैधानिक पदों पर बैठे हुए हैं। ये खुलेआम पब्लिक देखती है और जानती है और समझती है। तो ऐसी स्थिति में मैं तो यही कहूँगा कि देश सर्वोपरि है। ये भारत और ये देश सबसे बड़ा है। न हिंदू बड़ा है, न मुसलमान बड़ा है, न सिख बड़ा है, न ईसाई बड़ा है, और न कोई बड़ा है। ये देश बड़ा है, और इस देश की जनता बड़ी है। और कोई कहता है कि मैं बड़ा हूँ, तो वो गलत सोचता है। औरंगजेब कहीं से भी गलत नहीं था। औरंगजेब जो है बिल्कुल ठीक था। जो एक शासक करता है वो आप भी कर रहे हैं। ये देश 70 साल या 2013 तक तो चला ही है ठीक ठाक। गड़बड़ियाँ तो हमेशा रहती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं गड़बड़ियाँ नहीं हैं, लेकिन इतनी गड़बड़ियाँ जो है जो 2014 के बाद जो है नहीं, इतनी गड़बड़ियाँ नहीं हुई है 10 सालों में। तो ये पनाह मांगने वाली स्थिति आ गई है। कोई कहता है 2014 में आज़ादी मिली, कोई कहता है 2024 में आज़ादी मिली। इसका क्या मतलब है? और आप कोई एक्शन नहीं लेते। अगर सरकारें ही बेईमान हो जाए तो कोई क्या कर सकता है? कोई यही कर सकता है कि चुप लगा जाए, और ये देश बर्बाद हो तो बर्बाद हो। अभी आपके बर्बादी शुरू हो गई है। अमेरिका जो है वो कोप दृष्टि रहे, ग्रोह का मामला चल रहा है, वो हथकड़ी और बेड़ी लगा के लोगों को भेजा, वो मामला चल रहा है। चाइना ने आपकी जमीनें पकड़ ली, और चाइना जो आपको घास नहीं डाल रहा है। तो ये देश की बर्बादी तो शुरू ही है। ऐसा तो नेहरू के ज़माने में नहीं था। तो मैं तो यही कहूँगा, आपसे हाथ जोड़ के करवत प्रार्थना करूँगा कि देश को शांति से चलाइए, देश को अस्थिर चलाइए। आपके हाथ में शासन दिया है जनता ने। ये मत समझिए कि ये शासन हमने अपने बलबूते लिया है या कुछ किया है। ये जनता ने आपको सपोर्ट दिया है। जिस दिन जनता बिगड़ जाएगी और जिस दिन जनता का मूड खराब हो जाएगा, उस दिन आप कहीं के नहीं रहेंगे। ये निश्चित है। जनता बड़ी है, जनता इस देश को चला रही है, आप नहीं चला रहे हैं। आप तो व्यवधान क्रिएट कर रहे हैं। तो जनता शांतिपूर्वक रहे और अपना काम करे। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर ध्यान दिया जाए, और सब मिल करके अपना काम करे। संसाधन हमारे पास हैं, विकसित नहीं है। और अगर कुछ विकसित भी हैं तो आप एक जगह एक्युमुलेट कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं। इसी के साथ हम वीडियो समाप्त करते हैं, और आशा करते हैं कि जनता वीडियो जो है बहुत ध्यान से पढ़ेगी, समझेगी, चीज़ों को समझने की क्षमता क्रिएट करिए। औरंगजेब मर गया, औरंगजेब चला गया, अब उसके पीछे आप पागल हो रहे हैं और उसको कुछ कह रहे हैं, या उसके साथ देश का माहौल खराब हो रहा है। ये पूर्णतया गलत है, और पूर्णतया जो है बुद्धिहीनता है। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त कर रहे हैं, और आपसे निवेदन कर रहे हैं कि वीडियो को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, देखेंगे, समझेंगे, और कमेंट बॉक्स में हमें भी बताएंगे क्या गलत है, क्या सही है। धन्यवाद। वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलिए। जय भारत, जय संविधान।